ओके। ठीक है, तो जो प्रॉब्लम हमारे पास थी, दैट वी नो, तो इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए हम लोग अभी आएंगे। तो हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? लाइक कि अगर अर्जुन किसी का नेम है और इसका फ़ोन नंबर सपोज 943112 कुछ भी है ना, और इसका ग्रेड ए है, और और इसके 95.5% है। एक स्टूडेंट है जिसका नाम अरिहंत है ना, और अरिहंत के सपोज 84129 एक कॉन्टैक्ट नंबर है। इसका कोई दूसरा ग्रेड है, और इसके मार्क्स 95.2 हैं, और ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट हैं, राइट। तो ये फर्स्ट स्टूडेंट है, ये सेकंड स्टूडेंट है, डॉट डॉट हमारे पास ऑलमोस्ट 35 स्टूडेंट है। ठीक, और इस वेरिएबल का नाम है नेम, इसका नाम है फोन नंबर, इसका नाम है ग्रेड, और ये है परसेंटेज, राइट। ये अलग अलग वेरिएबल के नेम है। हमें हमने एक अप्रोच बताया अभी जिससे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, एंड दैट अप्रोच वाज टू क्रिएट एन एरे, कैरेक्टर एरे, कैरेक्टर एरे हैविंग नेम नेम ऑफ 30। ठीक है, फिर फोन नंबर के लिए इंटीजर एरे डिक्लेयर कर सकते हैं, इंटीजर फोन नंबर ऑफ 30। ग्रेड के लिए एक डिक्लेयर कर सकते हैं, कैरेक्टर टाइप का है ग्रेड, तो ग्रेड ऑफ साइज 30। और परसेंटेज के लिए स्टोर कर सकते हैं हम लोग फ्लोट टाइप का, क्योंकि परसेंटेज एक फ्लोट डेटा है, परसेंट 30। ये एक सोल्यूशन हम लोगों ने देखा, अगर 4 वेरिएबल डिक्लेयर कर ले तो हम इसमें सारे स्टूडेंट्स की वैल्यू को स्टोर कर पाएंगे। लेकिन अगर ऐसे ऐसे 4 नहीं 100 प्रॉपर्टीज हो तो फिर ऐसे ऐसे 100 एरे हमें डिक्लेयर करना पड़ सकता है। सॉल्यूशन इज लाइक कि हम क्या करें, इन चारों वैल्यूज को अभी हम क्या कर रहे थे, अभी हम ये कर रहे थे कि हमने इन वैल्यूज को एक एरे में स्टोर करके रखा है। ये जो वैल्यूज है हमारे पास, इसको एक एरे में स्टोर करके रखा है। फिर ये जो और अलग दूसरी वैल्यूज आ रही हैं, इन्हें हमने एक दूसरे एरे में स्टोर करके रखा है, लाइकवाइज। अब हम ऐसा नहीं चाहते, हम कुछ डिफरेंट चाहते हैं। तो व्हाट वी आर डिमांडिंग कि ये वाला जो एक स्टूडेंट का डेटा हो, है ना, ये किसी एक वेरिएबल में चला जाए, मतलब कुछ ऐसा स्टोरेज हो जाए, राइट। ये एरे था, एरे में क्या था कि सारे स्ट्रिंग टाइप के ही डेटा है, यहाँ पे सारे इंटीजर डेटा ही थे, यहाँ पे सारे कैरेक्टर डेटा था, यहाँ पे सारा फ्लोटिंग डेटा था। लेकिन अगर हम रो वाइज स्टोर करना चाहते हैं तो हमारे पास क्या है, एक स्ट्रिंग डेटा है, एक इंटीजर भी है, एक कैरेक्टर है, एक फ्लोट है, अलग अलग टाइप के डेटा है। लेकिन इसको कितना स्पेस लगेगा, 1 2 3 4 5 5 बाइट लगेगा नेम को स्टोर होने में, तो ये 5 बाइट का स्पेस लेगा। और ये अपना क्या है, फोन नंबर इंटीजर, तो इसे 4 बाइट का स्पेस लगने वाला है। ठीक है, और ग्रेड, ग्रेड को 1 बाइट का स्पेस लगने वाला है, 1 बाइट, क्यों, क्योंकि ये कैरेक्टर है। और फिर परसेंटेज, फिर इसे इसको 4 बाइट का स्पेस लगने वाला है, तो 4 बाइट का स्पेस लगने वाला है। सो वी कैन स्टोर अर्जुन, वी कैन स्टोर इट्स फोन नंबर, वी कैन स्टोर इट्स ग्रेड, वी कैन स्टोर 95.5, है ना। और ये हमारा पहला स्टोरेज हो गया। अब ऐसे ही सब्सिक्वेंटली हम आगे अगले स्टूडेंट का डेटा स्टोर कर सकते हैं, लाइकवाइज अपने कंजिक्यूटिव लोकेशंस में पूरे मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं। अपना इंटरेस्ट कहाँ तक का है, अपना इंटरेस्ट है, सॉरी ये सारा डिलीट हो गया, हमारा इंटरेस्ट बस यहाँ इतनी वैल्यूज का है, लाइक बस इतनी वैल्यूज का हमारा इंटरेस्ट है। अब इसी की मल्टीपल कॉपीज हम तैयार कर सकते हैं, अगर इसका नाम हम ए रखें तो ए को क्या करना है, ए में सपोज इस ब्लॉक का नाम मैंने ए रखा, है ना, और ए में क्या है अपने पास, हमारे पास है कैरेक्टर नेम, एक्चुअली नेम है, ठीक है,
और फिर हमारे पास है इंट फोन नंबर, ठीक। और हमारे पास है कैरेक्टर ग्रेड और फ्लोट परसेंटेज, परसेंट। तो ये चार हमारे पास वेरिएबल है, और इस चारों वेरिएबल को या चारों टाइप के वेरिएबल को अगर हम सिंगल नेम से बाउंड कर दें, तो अब ए बोलने का मतलब, या फिर अगर मैं इसका नाम ए से हटा के मैं कुछ और रखता हूँ, सपोज आई एम पुटिंग इट एज स्टूडेंट, इस ब्लॉक का नाम, ये जो ब्लॉक है, ब्लॉक कहने का मतलब ये इतना मेमोरी रिजर्व करेगा, ऐसे रिजर्व करेगा मेमोरी, है ना, 4 बाइट इसके लिए। तो अगर ऐसा कुछ हम बना पाए तो हम एक पूरे रो को स्टोर कर पाएंगे। और इस केस में मैं इस अब ए को हटा देता हूँ, इसका नाम हो गया क्या, स्टूडेंट, है ना, ये हो गया। तो इसको बनाने के लिए हमें इससे पहले लिखना पड़ता है स्ट्रक्ट। स्ट्रक्ट एक कीवर्ड है, जैसे इंट ए लिख, इंट चार लिखते हैं, वैसे ही अगर हमें इस टाइप का, जैसे एक एरे बनाते थे ना, तो एरे क्या करता था, एक ही टाइप के डेटा को रख पाता था, जैसे ये या तो नेम रख पाएगा या फोन नंबर रख पाएगा। उसी तरह स्ट्रक्चर डेटा टाइप जो है, अब जैसे ये तो फिक्स कीवर्ड था, ये हमने नाम रखा था, है ना, उसी तरह ये तो फिक्स कीवर्ड है, ये हमने नाम रखा हुआ है। मम्मी से स्टूडेंट की जगह पे कुछ और भी लिख सकते हैं, ठीक है, किसी का नाम रख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, बी सी डी, एनीथिंग वी कैन राइट। तो ये हमारा वेरिएबल का नेम हो गया। और ये वेरिएबल के अंदर इतने टाइप के हमारे डेटा होंगे। पहले क्या होता था, किसी वेरिएबल के अंदर एक ही टाइप का डेटा होता था। जैसे अगर मैं इसको डिफाइन करूं इसके फॉर्म में, तो इसको मैं लिख सकता हूं स्ट्रक्ट नेम, और इसके अंदर क्या है, कैर, सपोज ये एक ही टाइप का हो सकता था। इसको अगर मैं डिफाइन करूं, इट इज लाइक स्ट्रक्ट फोन नंबर और इंट जो भी, ठीक है। तो ये ऐसा है, ये इसको हम ऐसे समझ सकते हैं। लेकिन हमारे पास क्या है, अभी कंपोजिट है। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि दिस इज लाइक इंटीजर एंड दिस इज लाइक ए। whenever we were saying int a, I mean to say this, ये एक नाम है इस वेरिएबल का। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है तो मैं कुछ प्रोसीड करूंगा, नहीं तो मैं यहाँ रुक जाऊंगा। यस नो बोलिए, नहीं आ रहा है तो फ्रैंकली बोलिए नहीं आ रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है। आ रहा है, ठीक है, माना सर भी थोड़ा सही आ थोड़ा। रहा है। किसने कहा थोड़ा थोड़ा, फिर से बोलो। सर मैंने। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। कौन सा पार्ट नहीं आ रहा है, कहाँ कहाँ फंस गया तुम, बताओ। सर ये हाँ ऊपर तक ग्रीन वाला सर। हाँ, कोई नहीं, वो मैं बार बार बताऊंगा अभी। अच्छा कृतिका, कोई बात नहीं, अभी मैं इसको बार बार बताऊंगा, मतलब बार बार बताने का मतलब भी इस पार्ट में तो मैं भी आऊंगा, अभी आया नहीं हूँ। तो चलो, अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं और एक फ्रेश सीट पे लिखते हैं हम क्या करना चाह रहे थे स्टार्टिंग से, राइट। तो अभी हमारा ऑब्जेक्टिव है कि मैं पहले एक स्ट्रक्चर वेरिएबल बनाऊं, ठीक है। तो स्ट्रक्चर वेरिएबल बनाने के लिए हमें क्या करना है, पहले कीवर्ड लिखना है स्ट्रक्ट। देखो मैंने बता दिया रिक्वायरमेंट क्या थी, मैंने बता दिया कि बहुत सारे अलग अलग टाइप के अगर डेटा को स्टोर करना है तो हमें स्ट्रक्चर यूज करना है। सिमिलर टाइप्स के डेटा को स्टोर करना है तो एरे यूज करेंगे। सिंगल डेटा यूज करना है तो नॉर्मल वेरिएबल यूज करेंगे। एड्रेस स्टोर करना है तो पॉइंटर वेरिएबल यूज करेंगे। यही क्लियर कट कॉन्सेप्ट है। फिर से बोलता हूँ, सिंगल डेटा स्टोर करना है, नॉर्मल वेरिएबल यूज करेंगे। वेट अ मिनट, नेटवर्क जाएगा। सर सिंगल के लिए कौन सा है? क्या हुआ, हेलो। हाँ, सर सिंगल के लिए कौन सा है? सिंगल के लिए एक मिनट, तुम्हारी शक्ल देखने दे, कौन पूछ सर रहा है ये, वेरिएबल। तन्मय। ये हाँ सर इंट वो ए क्या वॉइस है, नहीं आई थी सर आपके लिए। इंट ए क्या है, इंट ए क्या है, डेटा टाइप। डेटा टाइप। ये वेरिएबल। एक कितनी वेरिएबल। वैल्यू, एक कितनी वैल्यू रखता है, स्टोर कर सकता है एक बार में।
4। कितनी वैल्यू स्टोर रख सकता है एक बार में? मैं मेमोरी की बात नहीं बोल रहा। 1। क्यों, ये मुझे समझाओ तुम अब। समझो तो कि तुमने सी पढ़ना भी नहीं चाहते हो तुम लोग। मैं क्यों इतना एफर्ट लगाऊंगा जब पढ़ना ही नहीं चाहता है कोई तो। कौन कौन बताएगा ग्रुप में, यहाँ बोलो। ये कितनी वैल्यू स्टोर कर सकता है एक टाइम में? अरिहंत बताओ। अरिहंत, आई एम आस्किंग टू सर यू। कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? मैं बोल रहा हूँ कि इंट सर ए में एक एक बार में कितनी वैल्यू स्टोर कर सकता है किसी एक टाइम पे? सर एक। एक ही ना, वही तो मैं बता रहा था तब से हाँ कि एक वैल्यू स्टोर कर सकता है। इंट इंट ए ऑफ 5 क्या कर सकता है? 5 इंटीजर स्टोर कर सकता है ना। हमारा इंट स्टार ऑफ ए क्या कर सकता है? किसी का एड्रेस, किसी इंटीजर का एड्रेस रख सकता है ना। इसको मैं अगर और एक्सटेंड करूं तो मैं लिखूंगा कैर ए, कोई एक कैरेक्टर स्टोर कर सकता है। कैर ए ऑफ 5 5 कैरेक्टर स्टोर कर सकता है। कैर स्टार ए ये क्या कर सकता है? किसी कैरेक्टर का एड्रेस स्टोर कर सकता है ना। अभी मुझे कौन बताएगा, मैं पूछता हूँ किसी से, चिराग बताएगा। ठीक है चिराग, बताओ तो इसको कितना मेमोरी लोकेट, ये कितना मेमोरी रिजर्व करेगा ये वाला? हम्म, बोलो। सर 20 करेगा ना, एक एक इंटीजर के पास तो फोर ठीक होती है बात, सर, 4 ठीक बाइट। बात। गुड। अश्विन, चलो चेक तो बाद में हाँ तो करेंगे। सर 5 है तो 20 करेगा ना। ठीक है, अभी देखते हैं। अश्विन, ये कितना मेमोरी स्टोर करेगा? सर कैरेक्टर 1 बाइट की मेमोरी स्टोर करता है ना। हम्म, तो 1 बाइट। वहाँ 5 है। तो वहाँ 5 है। हाँ, तो मुझे सर फाइनल अपन आंसर ने बताओ। 5 का एरे, हम्म, तो 5 बाइट। 5 बाइट। ठीक है ना, ये डिफरेंस समझ में आ रहा है इजीली। अब इसी चीज को मैं स्ट्रक्चर से कंटिन्यू करता हूँ कि यहाँ एरे की प्रॉपर्टी है कि एरे 5 इंटीजर ही स्टोर कर सकता है, लेकिन स्ट्रक्चर की खासियत क्या है? अगर मैं स्ट्रक्ट ए लिखता हूँ तो स्ट्रक्ट ए को पहले मुझे डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे एरे में मुझे डिफाइन नहीं करना पड़ता था, इंट ए लिखता था, तो अभी मुझे स्ट्रक्ट ए में डिफाइन करना पड़ेगा कि भाई ये ए किस किस से बना हुआ है। तो किसी ने कहा ठीक है, इसके पास एक इंटीजर है, इसके पास एक कैरेक्टर है, ठीक है, इससे बना हुआ। यहाँ इसको ऐसे लिखना पड़ता है। तो ये पार्ट ऐसे जब हम लिखते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रक्चर की डिफिनीशन। स्ट्रक्चर डिफिनीशन। अब देखो, ये जितने भी थे ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स थे, ये प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स थे, ये प्री डिफाइंड थे। और ये जो है ये यूजर डिफाइंड है। मतलब अभी हम बताएंगे कि ये वेरिएबल क्या क्या स्टोर कर सकता है ना। यहाँ पे क्या था कि अगर ए के पीछे इंट लगा दिया, एक्चुअली मैं स्ट्रक्चर को बस एरे से कंपेयर कर रहा हूँ, इन दोनों से मैं कंपेयर कर ही नहीं रहा, मैं बस एरे से कंपेयर कर रहा हूँ। तो एरे में ये था कि एरे का साइज बताना ही मजबूरी था हमारी, और ये टाइप बताना मजबूरी था हमारा, है ना। और इससे ये अपने आप डिसाइड कर लेता था कि मेरे को 5 इंटीजर स्टोर करके रखना है। यहाँ पे क्या है, स्ट्रक्ट कीवर्ड अगर किसी भी नाम के पीछे लगा दिया, जैसे यहाँ ए है ना, तो ए के पीछे अगर स्ट्रक्ट लगा दिया तो हमें स्ट्रक्ट को ऐसे यूज नहीं कर सकते जब तक हम उसको डिफाइन ना करें। ठीक है, क्या करेगा भाई स्ट्रक्ट ए, तो ए में एक इंटीजर है और एक क्या है, कैरेक्टर है। तो इसका मेमोरी ऐसा कैसा क्रिएट होगा, ऐसा क्रिएट होगा। जैसे अगर मैं इस एरे की बात करूं, इस एरे की, तो ये एरे ऐसे क्रिएट होता। ये एरे क्या है, दिस इज ए, और ए में क्या है, 1 2 3 4 5 पार्ट है, 0 1 2 3 एंड 4, राइट। तो यहाँ भी क्या क्या है, इसके 2 पार्ट है, ए के 2 पार्ट है, ये 0th ये फर्स्ट। इसका नाम क्या है, एक्स है, इसका नाम क्या है, वाई है। यहाँ ऐसा कोई नाम नहीं है ना। यहाँ इसका नाम क्या है, A of 0, इसका नाम है A of 1, लाइकवाइज। ठीक है, यहाँ
इसका नाम अगर मैं बाहर में देखूं तो इसका नाम है a डॉट एक्स, इसका नाम है a डॉट वाई। ठीक है, समझ में आ गई बात। ये a का x और y है। अभी आगे समझ में आएगा धीरे धीरे। अगर इसमें कुछ वैल्यू रखते हैं तो हम लोग इसको 5 और a ऐसे वैल्यू भी रख सकते हैं। इसका भी अपना मेमोरी एड्रेस हो सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ होता है वैसे ही यहाँ भी हो सकता है। तो सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी की बात जब करेंगे तो यहाँ ये 5 जो है यही बता देता है कि इसमें कितने वैल्यूज रख सकते हैं। और यहाँ पे a के अंदर हम जब जितने भी वेरिएबल को लिखते हैं वो डिसाइड करता है कि a के अंदर कितने टाइप के वेरिएबल होंगे। अब साइज कौन कितना लेगा, ये जो उसका ओरिजिनल टाइप है। जैसे ये 4 बाइट का स्पेस लेगा, यानी अब इस ए का टोटल साइज क्या है, जैसे तुमने यहाँ बताया कि ये कितने बाइट का है, 20 बाइट का स्पेस लेगा। उसी तरह अगर मैं पूछूँ ये कितना स्पेस लेगा तो तुम सिंपली बोलोगे कि ये 4 बाइट और ये 1 बाइट, यानी ये टोटल 5 बाइट का स्पेस लेगा। समझ में आ रही है मेरी बात? ओके, नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं। तो मैं फिर से क्या करता हूँ, यहाँ एक स्ट्रक्ट डिफाइन करता हूँ, struct स्ट्रक्ट ए ऑफ, एक ए है और इसमें एक वेरिएबल क्या है, इंटीजर, और एक वेरिएबल है हमारा कैर। राइट, इसको मैंने बंद किया, इसको क्लोज किया। अब देखो हमारे पास ये एक डाटा टाइप बन गया। अब मैं क्या करूंगा, अब मुझे ए कोई वेरिएबल नहीं है, ए इज द नेम ऑफ डेटा टाइप। जैसे इंट होता है वैसे ही ए है, इसीलिए मैं इसको क्या कुछ नेम दे देता हूँ सपोज, है ना। तो लेट मी गिव अ नेम टू दिस। मैं इसका नाम देता हूँ डेमो। ठीक है, कुछ भी नहीं, मैं इसका नाम दे दिया डेमो। यानी ये जो दो डेटा हैं, इस दोनों ही डेटा को, ये दो अलग अलग बॉक्स था या थैला था, इस दोनों थैले को मैंने एक किसी बड़े थैले में पैक कर दिया, उसका नाम मैंने डेमो रख दिया, है ना। ये एक्स थैला है अपने पास, ये वाई का थैला है, और इस दोनों को मैंने एक बड़े बक्से में पैक कर दिया और इस थैले को मैंने बोल दिया डेमो। ठीक है, और ये क्या है, ये खाली फॉर्म है, एम्प्टी फॉर्म। एम्प्टी फॉर्म मतलब जैसे आप जब एडमिशन के लिए जाते हो तो एक खाली फॉर्म होता है ना। अब इसमें कुछ वैल्यूज नहीं भरी हुई। वैल्यूज तो तब भरेंगे जब इसकी कॉपीज क्रिएट होंगी। समझ में आ रही है मेरी बात? जब इसकी कॉपीज क्रिएट होंगी। तो जैसे आप लिखते हो इंट ए, इंट बी, इंट सी कॉमा डी, लिखते हो ना, इंट ई ऑफ 5, ठीक है, इंट स्टार ऑफ एफ, लिख सकते हो ना आप लोग? कंफर्म मी, कंफर्म करो, यस और नो। अरे कोई बोल ही नहीं रहा भाई, ऑडिबल, हाँ या ना? यस सर। है ना, आपने पूछा जब आपकी वॉइस ब्रेक। कोई बात नहीं। चलो, तो ये इसका मतलब क्या है, कौन कौन बताएगा? एक नंबर स्टेटमेंट का क्या मतलब है? ए एक इंटीजर वेरिएबल है, ठीक है। दूसरे का क्या मतलब है? बी एक इंटीजर वेरिएबल है। तीसरे का क्या मतलब है? सी और डी दो इंटीजर वेरिएबल है। चौथे का क्या मतलब है? हु कैन टेल मी? काइंडली रिस्पॉन्ड, अदरवाइज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू टीच दिस सब्जेक्ट। सर इंटीजर एरे है ही। इंटीजर एरे है ही 5 साइज का, है ना। और फिफ्थ स्टेटमेंट का क्या मतलब है? गुड, बहुत बढ़िया। हाँ, फिफ्थ स्टेटमेंट का क्या मतलब है? पॉइंटर। हाँ, क्या नहीं नहीं, ऐसे नहीं बोलते पॉइंटर, बोलेंगे कि एक इंटीजर को पॉइंट, इंटीजर का पॉइंटर है, यानी इंटीजर का एड्रेस रखने वाला वेरिएबल, है ना। अभी मैं क्या करूंगा, इसी तरह मैं बोलूंगा कि ये जो हमारा स्ट्रक्ट डेमो है, स्ट्रक्ट डेमो नाम का मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर सकता हूँ ए। इसी तरह मैं स्ट्रक्ट डेमो नाम का दूसरा वेरिएबल क्रिएट कर सकता हूँ बी। इसी तरह मैं स्ट्रक्ट डेमो, हाँ इनफैक्ट मैं अभी के लिए इस कीवर्ड को हटाता हूँ, इसकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। इसी तरह मैं करता हूँ डेमो सी डी क्रिएट कर सकता हूँ। फिर इसी तरह डेमो ई ऑफ 5 क्रिएट कर सकता हूँ। इसी तरह मैं डेमो स्टार एफ क्रिएट कर सकता हूँ। इसका क्या मतलब है
कि ए क्या है, डेमो टाइप का वेरिएबल है, ठीक है कि नहीं। ए क्या है, डेमो टाइप का वेरिएबल है। गेटिंग माय पॉइंट। इसका मतलब ये ए कैसा बनेगा, ये ए ऐसा बनेगा, ए है 1010, इसका एड्रेस है, राइट। और ये ए कैसा बनेगा, ये ए क्या है, एक ए है, ठीक है। और इसके अंदर क्या है, दो पार्ट है, दो बॉक्सेस है ना। एक का नाम क्या है x, दूसरे का नाम है y। समझ में आई मेरी बात। जब किसी ने b क्रिएट किया तो b भी यहाँ क्रिएट हुआ, b। और ये एक्स वाई जो है यहाँ पे, ये एक्स और वाई, ये b का एक्स वाई है और ये a का एक्स वाई है, ये दोनों अलग अलग एक्स वाई है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे अगर कोई b क्रिएट करे तो b ऐसे क्रिएट होगा, b 010, इसका भी अपना कोई एड्रेस होगा 4010 5010, लाइकवाइज, ठीक है। 4014 5014, लाइकवाइज। इसी तरह जैसे हमारे पास ये क्या है, ये एक ऐसा पॉइंटर है f एक ऐसा पॉइंटर है जिसका अपना कोई एड्रेस है। और ये क्या रख सकता है, किसी ने किसी इंटीजर का एड्रेस रख सकता है। सपोज ये a का एड्रेस रखा है इसने, है ना। मैंने लिख दिया f इक्वल टू %a। उसी तरह यहाँ बी एफ क्या है, एक डेमो टाइप का है। डेमो टाइप का होने का मतलब ये नहीं कि ये भी इसके अंदर एक्स वाई होगा। पॉइंटर में टाइप ये बताता है कि ये क्या रख सकता है। तो ये जो f है, ये अगर मैं बोलता हूँ f इक्वल टू %a, इसका मतलब f किसका एड्रेस रखेगा, a जो हमारा स्ट्रक्चर है, एक वेरिएबल है, उसका एड्रेस रखेगा। यहाँ पे पॉइंटर में पॉइंटर का टाइप बताता है कि ये पॉइंटर किस टाइप के वेरिएबल का एड्रेस रखने वाला है। यहाँ पे पॉइंटर के पीछे इंट लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये f जो है वो किसी इंटीजर का ही एड्रेस रख सकता है। यहाँ पे किसी इंटीजर के अलावा और किसी का एड्रेस हम नहीं रख सकते, इस एक का एड्रेस नहीं रख सकते, है ना। उसी तरह यहाँ पे f का जो टाइप है ये बता रहा है कि ये जो f है, ये जो पॉइंटर है, ये किसी डेमो टाइप का, यानी ये किसी स्ट्रक्चर का एड्रेस रख सकता है। तो वो स्ट्रक्चर अगर a है तो a का एड्रेस क्या है 4010, तो 4010 का एड्रेस रखेगा। इसी तरह हमारे पास अगर e एक एरे है, चलो इसको आगे नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ तक होपफुली